में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा एक दिवसीय आदिवासी मूल निवासी महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रेम कुमार गेडाम की अध्यक्षता में होना था, जिसके लिए कमेटी द्वारा प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। लेकिन इस कार्यक्रम का सीतापुर के ब्राह्मण वर्ग और हिंदू संगठनों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। जहां प्रशासन ने इस कार्यक्रम को करने परिषद के लोगों को अनुमति नहीं दी थी, बावजूद इसके परिषद के लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। सीतापुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हो रहे इस कार्यक्रम की सूचना जैसे ही सीतापुर के ब्राह्मण वर्ग और हिंदू समाज के लोगों को मिली, वे तत्काल अपने भारी दल बल के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर नारेबाजी करते हुए पहुंचे और इस कार्यक्रम को बंद करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाने लगे। दोनों दलों के लोगों को आमने सामने आते देखकर प्रशासन और पुलिस महकमे ने किसी तरह मामले को शांत कराया। वहीं कार्यक्रम की अनुमति नहीं होने के कारण राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को बंद कराया। इधर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति के राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम को लेकर हिंदू वर्ग और ब्राह्मण वर्ग लगातार विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर आज सीतापुर में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। परंतु हमारे द्वारा दोनों पक्षों को समझाकर कार्यक्रम को रुकवाते हुए मामले को शांत करा दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा अपने कार्यक्रम में ब्राह्मण और हिंदू वर्ग के लोगों को अपमानित किया जाता है। वहीं जिस व्यक्ति की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके ऊपर पूर्व में थाने में मामला दर्ज है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के रहने वाले प्रेम कुमार गेडाम को छत्तीसगढ़ में घुसने तक का परमिशन नहीं देना चाहिए। ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा कुछ एक सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति के लिए एसडीएम के यहाँ पे अप्लाई किया गया था, किंतु तमाम परिस्थिति उसको लेके काफ़ी विरोध था बाकी समाज का। तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र उनको जो है इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बाद में भी कुछ लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे और उसमें पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और एकाएक ब्राह्मण समाज और कुछ और समाज के लोग वहाँ पे उसके विरोध में हाजिर हो गए। तो पूरी एडिशनल एसपी, सीएसपी, डीएसपी के अंडर में यहाँ पे बल तैनात किया गया था और दोनों को जो है परिस्थिति को नियंत्रण में करते हुए दोनों समाज के लोगों को समझाइश दे के वहाँ से खदेड़ा गया है। और इसमें जिस कमेटी ने ये बिना परमिशन के आयोजन किया है और जिन कुछ लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम किया है, उनके दोनों के विरुद्ध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यहाँ प्रेम कुमार गेडाम जो आदिवासी समाज के नाम पे यहाँ नियम विरुद्ध बिना अनुमति निरस्त होने के बाद जो कार्यक्रम कर रहा था, समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए, उसमें प्रशासन को निश्चित रूप से सख्ती बरतनी थी। और जब वो कार्यक्रम के लिए उसको अनुमति नहीं दिया सीतापुर के एसडीएम ने, तो वो मैदान पे आखिर अपना टेंट टोकनात कैसे गाड़ रहा था। और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि वो आज कार्यक्रम स्थल पे पहुंचा, मगर उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बहुत हास्यास्पद है और इसमें सीधे सीधे पुलिस की नाकामी है। और मैं तो मानता हूँ, सीतापुर की जनता को सैल्यूट करता हूँ कि हमारे ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो उसने पिछले 18 अक्टूबर को अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आपत्तिजनक बातें की हैं, जहर उगला है, उसके समर्थन में पूरा सीतापुर नगर, क्या व्यापारी, क्या राजनीतिक दल के लोग, सब लोग एक होकर और इस कार्यक्रम का विरोध किए। उसी का नतीजा रहा कि कल उसने जो आवेदन लगाया था कार्यक्रम करने के लिए, आज वो अनुमति प्रशासन ने नहीं दिया। मगर पुलिस के थोड़ी सी नाकामी की वजह से वो व्यक्ति सीतापुर में आकर, कार्यक्रम स्थल में आकर और चला गया। और पुलिस का यह कहना कि जसपुर में उसके खिलाफ एफआईआर है, सरगुजा पुलिस नहीं उसको अरेस्ट कर सकती, यह हास्यास्पद है। और मैं इसके लिए मानता हूं कि पुलिस को सख्ती दिखानी थी। ऐसे तत्वों को, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है प्रेम कुमार गेडाम, उसको किसी भी कीमत पे सरगुजा की इस शांत धरती पे कहीं भी घुसने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज।